ओके, तो एक सिंपल टॉपिक है जिसका नाम है ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन जावा। तो मैं अभी आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इतना बता देता हूँ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज का टॉपिक है। पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो बस छोटा सा टॉपिक है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है ऑटो बॉक्सिंग में। क्या है कि कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव वैल्यू, ठीक है, कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव वैल्यू इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। क्या है, कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव वैल्यू इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस। तो प्रिमिटिव वैल्यू को अपन क्या किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक सेकेंड, ओके, तो समझ लीजिए मतलब एक प्रिमिटिव वैल्यू है, जैसे प्रिमिटिव वैल्यू है कोई 65, ठीक है, तो उसको एक ऑब्जेक्ट में डालना, ठीक है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, उसको ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। सिंपल, क्या, एक प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, उसको ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा रैपर क्लासेस, तो आपको रैपर क्लासेस बता देता हूँ क्या होती है रैपर क्लासेस, ठीक है। तो रैपर क्लासेस क्या होती हैं? रैपर क्लासेस इज अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट रैप, जिसका ऑब्जेक्ट जो कि रैप करता है, जो कि उस प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को रैप करेगा, ठीक है। तो क्या क्या ज़रूरत है रैपर क्लासेस की? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज जो है वो ये है, जिसमें मैंने कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स पे आगे नेक्स्ट वीडियोस भी बनाई हुई हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क सच एज एरे लिस्ट एंड वेक्टर स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट्स। तो इस मतलब हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही स्टोर कर सकते हैं, देख, ठीक है। तो वहाँ पे अपन किसका यूज़ करेंगे? वहाँ पे अपन सीधे रैपर क्लासेस का यूज़ करेंगे। मैं आपको भी यूज़ करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? दे कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड इफ वी विश टू मॉडिफाई द आर्गुमेंट पास इनटू अ मेथड, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैर का यूज़ नहीं कर सकते। तो अपने को किसका यूज़ करना पड़ता है? रैपर क्लासेस का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी आपको बताऊंगा रैपर क्लासेस का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे? जी एडिट रैपर रैप डॉट जावा, ठीक है। तो सिंपल पब्लिक क्लास, तो WRAPP है मेरा, ठीक है। तो आगे सिंपल कितनी बार बताया ये, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक void main string आर्गुमेंट s args, ओके। तो अब देखो, तो सपोज इंट a इक्वल्स टू क्या है? 65 वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा? तो देखो, जो हमने ये चीज़ देखा था, ये प्रिमिटिव वैल्यू है। जैसे सपोज इंट है, तो इंट के रिलेटेड हमारी रैपर क्लास कौन सी है? इंटीजर। लॉन्ग के लिए लार्ज में एल लॉन्ग, ठीक है। डबल के लिए लार्ज के डबल में डबल, ठीक है। तो इंट के लिए इंटीजर। तो अब मैं इंट के लिए करके दिखाऊंगा, बाकियों के लिए बिल्कुल प्रोसीजर सेम है। तो सपोज मैं इंटीजर ऐसे कर रहा हूँ, इंटीजर, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, इंटीजर सपोज एक रेफ बना रहा हूँ। इंट इंटीजर रेफ लिखने से क्या होता है? रेफरेंस, आर एफ इज अ, क्या है वो? आर एफ क्या है? रेफ इज अ रेफरेंस ऑफ टाइप इंटीजर। तो अब मैं क्या करूँगा? इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। मैंने बताया है इससे क्या क्रिएट होता है। इससे मेरा रेफ, इससे क्या होगा? सिंपल ये यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ भी सपोज इसको नाम इंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, INT OBJ, कुछ भी ले सकते हैं वैसे इसका नाम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट OBJ लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंट OBJ लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंट OBJ ले लिया, तो और यहाँ पे मैंने क्या वैल्यूज पास की? A पास किया। तो अब देखो, देखना भी ध्यान से, अभी अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरा एक रेफरेंस है, तो ये इंट OBJ मेरा रेफरेंस हुआ। ये क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है, जिसमें मैंने 65 स्टोर कर दिए, जिसमें मैंने क्या स्टोर किया? A पास किया। तो यहाँ पे A पास क्या हुआ? ये क्या पास हुआ? यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप पास हुआ। ये 65 एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसको मैंने पास किया इसके अंदर। तो और ये मेरी जो रैपर क्लास है इंटीजर, इसने उसको रैप कर दिया है, ठीक है। मतलब जैसे टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी के ऊपर रैपर रैप होता है, तो
प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर हम रैप कर देते हैं, ठीक है, सिंपल रैप, इसको ताकि उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सके, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको तब पता लगेगा जब आप जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, तो उसमें जाके इसका बेनिफिट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इंट ऑब्जेक्ट इंट obj, बस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको जो अभी किया मैंने इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग, देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक, चलो ऑटो बॉक्सिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बताता हूँ। Ctrl+Alt+T, तो जावा CWRAPP डॉट जावा, तो जावा WRAPP, तो 65 आ रहा है अपना, ठीक है। अब मेन पॉइंट सुनो, इसको हटा दो, और इसको भी। तो असली में क्या होता है, नहीं तो हटाते नहीं तो ऐसे कर देता हूँ, इसको सिंपल कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो असली में अगर मैं ऐसा लिखूँ ना, सिंपल इंटीजर इंट obj इक्वल्स टू a, क्या किया मैंने, ये a में क्या स्टोर है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर है जो कि 65 स्टोर है, और इंट obj एक रेफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जावा में आजकल ये अपने ऑटो बॉक्सिंग, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप ऑटो बॉक्सिंग कर देता है, अपने आप, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मीन्स ये अपने आप कर देगा। देखो जावा CWRAPP डॉट जावा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ, देखो, तो ऑटो बॉक्सिंग हैपन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऐसे बस ऑटो बॉक्सिंग हैपन्स और 65 आ गया, ठीक है। मीन्स ये लाइन आपको, ये इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अभी ये अपने आप कर देता है हमारे लिए, ठीक है, समझ गए ना, समझा ना, क्योंकि यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, तो वो अपने आप कर देता है। समझ में आया ना अभी क्या मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, कि यहाँ ये समझ में आया ना, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है। और अगर आप इंट a इक्वल्स टू, सपोज आप क्या करेंगे अपन, सपोज इंट एक IV नाम का मैं एक बना रहा हूँ, इंट IV क्या है बताओ, इंट IV क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा है, IV इज एन किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो उसमें अगर मैं स्टोर करूँ क्या, एक इंट obj स्टोर कर रहा हूँ, इंट obj क्या था बताओ, रेफरेंस था उसकी तरफ, तो इसमें मैं एक डायरेक्ट एक किस्म का एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर मतलब ऑब्जेक्ट को मैं एक प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर करता हूँ, तो उसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है। बस काम कंप्लीट, Ctrl+C Ctrl+V, तो अनबॉक्सिंग हैपन्स, यहाँ पे IV कर दूंगा, तो फिर से IV, ठीक है। देखो इसका अगर आपको अच्छे से यूज़ नहीं पता लगा होगा, तो आपको आगे जाके इसका यूज़ पता लगेगा, ठीक है। बस इतना याद रखो कि मेन पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, ये इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरनली ऐसे हो रहा है, पर यहाँ पे अपने आप देखो, यहाँ पे न्यू इंटीजर ए से क्या बन रहा था, एक ऑब्जेक्ट बन रहा था ना, ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट स्टोर कर पा रहा हूँ अब, ठीक है। समझ में आया ना, आई होप समझ में आया हो। मे बी ये लास्ट वीडियो जावा बेसिक्स की, आपने बेसिक्स पूरा सीख लिया है, अब आप कलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आपको कलेक्शन में कोई डाउट नहीं आएगा, ओके। थैंक यू ऑल, अगर आपने जावा बेसिक्स का पूरा पार्ट देख लिए हैं सभी, तो ग्रेट यार, ओके, थैंक यू, डू कमेंट्स हाँ।